आप यहाँ क्यों आई हैं? एक माँ से पूछ रही हूँ कि वो अपने बेटे से मिलने क्यों आई है। तो प्लीज माँ और माँ की ममता के बारे में आप बात नहीं करें तो ही अच्छा है। इन शब्दों का अगर आपको पता होता ना तो आज पूर्वा माँ बन चुकी होती। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। पूर्वा ने अपना बच्चा खो दिया, छीन गई हमारी खुशी। और उन्हें छीनने वाला और कोई नहीं, आप लोग हैं। आदित्य प्लीज ऐसा इल्जाम मुझ पर मत लगाओ। जो कुछ भी हुआ उसमें मेरा कोई कसूर नहीं। सफाई देने की कोशिश मत कीजिए मामा। इस वक्त ना ही मैं आपको देखना चाहता हूं, ना ही आपकी कोई बात सुनना चाहता हूं। प्लीज मेरी बात सुनो। मैं सच कह रही हूं, मेरी कोई गलती नहीं। मुझे तो पता भी नहीं था कि ऐसा कुछ हो रहा है। क्या फर्क पड़ता है? जो होना था वो तो हो गया। आपको पता था या नहीं मुझे इससे कोई मतलब नहीं। मैं सिर्फ ये जानता हूं कि अगर हमने अपना बच्चा खोया तो इसके पीछे उस घर के लोगों का हाथ है। और अब उस घर के लोगों को मैं अपने आसपास देखना भी नहीं चाहता। तुम तो हमेशा कहते हो कि तुम सिर्फ सच्चाई का साथ देते हो। तो फिर आज तुम मुझसे रिश्ते क्यों टूट रहे? रिश्ता तो कब का टूट चुका था मामा। रिश्ता तो कब का टूट चुका था। सिर्फ एक गांठ थी जो उस टूटे हुए रिश्ते को जोड़े हुई थी। आज वो भी खुल गई। आप जाइए यहां से और भूल जाइए कि आदित्य नाम का आपका एक बेटा है। लेकिन हाँ, इतना याद रखिएगा कि इस दुनिया में आदित्य नाम का आपका एक दुश्मन है। जाइए यहां से, आप जाइए प्लीज। क्या मैं पूर्वा को देख सकती? अपना बच्चा खो चुका हूं मैं पूर्वा को नहीं खोना चाहता। मंदिरा, क्या हुआ? तुम रो क्यों रही हो? आज अगर मैं रो रही हूं तो ये नौबत आपकी लाई हुई है। और आप मुझसे पूछ रही हैं कि मैं क्यों रो रही हूं। ओह, तो तुम आदित्य से मिलकर आ रही हो। मंदिरा, तुम्हें नहीं लगता कि तुम बार बार आदित्य से मिलने उस घर में जाकर मित्तल परिवार का हिस्सा ऊंचा कर रही हो? बहाना चाहे जो भी हो, लेकिन उस घर के लोग तो यही सोच रहे होंगे ना कि आज मंदिरा बार बार उनके घर पर आकर किसी चीज की भीख मांग रही है और बार बार उसे खाली हाथ लौटना पड़ रहा है। मुझे इस सब की कोई परवाह नहीं है। मुझे सिर्फ अपने बेटे की परवाह है जिसे आज मैंने हमेशा के लिए खो दिया। सुना आपने? मेरे बेटे ने हमेशा के लिए मुझसे रिश्ता तोड़ दिया। और ये सब कुछ आपकी वजह से हुआ है। आज आपकी वजह से उसने मुझे कितनी सारी बातें सुनाई जिसके बारे में मैंने सपने में भी नहीं सोचा था। आज उसने खुद को मेरा बेटा नहीं, दुश्मन का दुश्मन। अब जब उसने दुश्मनों से रिश्तेदारी जोड़ ली है तो जाहिर सी बात है
हम तो उसके दुश्मन ही होंगे ना। बस कीजिए मम्मा, बस कीजिए। मैं यहाँ अपने बेटे को खोने के दुख में आंसू बहा रही हूँ और आपको दुश्मनी की पड़ी है। आप जानती हैं, आज जब मैंने पूर्वा से मिलने की बात की तो उसने मुझसे क्या कहा? उसने मुझसे कहा कि मैं अपना बेटा खो चुका, अब मैं पूर्वा को नहीं खोना चाहता। इसका मतलब समझती हैं आप? अगर नहीं समझती तो मैं समझाती। इसका मतलब ये है कि वो हमारे साये से भी नफरत करता है। उसे लगता है कि मैंने उसके आने वाले बच्चे पर नजर लगाई तो उसका बच्चा मर गया। और अब अगर मैं पूर्वा को देखूंगी तो वो भी। आज मैं अपने बेटे की नजरों में अपशगुन बनकर रही। आदित्य, हमारे बच्चे ने उनका क्या बिगाड़ा था जो इस दुनिया में आने से पहले ही उसे मिटा दिया गया? क्यों आदित्य, मेरे उस मासूम का क्या दोष था, क्या दुश्मनी थी उसकी उनसे? उनकी दुश्मनी उस बच्चे से नहीं थी पूर्वा, उनकी दुश्मनी तो तुम्हारी खुशियों से थी जिसे उन्होंने छीन लिया, जिसके लिए मैं कभी उन्हें माफ नहीं करूंगा। मैंने उन लोगों से अपने तमाम रिश्ते तोड़ लिए। अब हमारा कोई रिश्ता नहीं उन लोगों से, कोई रिश्ता नहीं। जो कुछ भी हुआ उसे भूलकर हम एक बार फिर अपनी जिंदगी नए तरीके से जीने की कोशिश करेंगे और ऐसी खुशियां फिर से आएंगी पूर्वा। और मैं वादा करता हूं इस बार अपनी खुशियों पे किसी की नजर नहीं पड़ने दूंगा, किसी की नहीं। पूर्वा, तुम सिर्फ एक मुसीबत से इतना घबरा गई। तनु भाभी को देखो, उन्होंने इतना कुछ खोया है फिर भी उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। उन्होंने खुद को तो संभाला ही है, साथ ही साथ पूरे परिवार को भी संभाला है। तुम भी कोशिश करो पूर्वा, कोशिश करोगे तो तुम भी इस गम को भुला सकती हो। अपने बच्चे को खोने का गम मुझे भी है, खासकर इसलिए कि मैं अपने बच्चे को तनु भाभी की गोद में डालने का वादा पूरा नहीं कर पाया, जिससे उन्हें जीने का मकसद मिलता। वक्त ने मेरे सारे वादे तोड़ दिए। दाइमा, आज जब मैं मंदिर गया तो इस उम्मीद के साथ कि तनु मेरा प्यार कबूल करने आएगी, मैं जब वो आई और उसने मुझसे कहा कि मैं किसी और से शादी कर लूं, तो एक पल के लिए ऐसा लगा जैसे मेरे ख्वाबों का महल टूटकर बिखर गया। लेकिन मैंने हौसला नहीं हारा और मैं आज उसी हौसले के साथ आपके पास आया हूं। मैं आपके पास बहुत उम्मीदें लेकर आया हूं दाई अम्मा। आप मेरी मां समान हैं, तो प्लीज अपना बेटा समझकर मुझे मेरी खुशियों की भीख दे दीजिए। मेरी तनु मुझे दे दीजिए दाई अम्मा।